सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अध्याय 13 का, जिसमें चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन और दृढ़धनवा राजा की कथा का वृतांत है। तो यह अध्याय शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको पिछले अध्याय में क्या हुआ वह बता देती हूँ। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि ऋषि कन्या अपने अगले जन्म में द्रुपद राजा द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न होती है, जिसे सब द्रौपदी के नाम से जानते हैं। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी को प्राप्त करता है। उसके बाद दुशासन द्वारा द्रौपदी के केशों को खींचकर भरी सभा में उसके चीरहरण करता है। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को बहुत ही दुखी हृदय से याद करती है और उन्हें कहती है कि मेरी रक्षा करो, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे दामोदर, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उसके ऐसे स्तुति करने पर वहां आते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, इसी कारण उसे बहुत से दुख प्राप्त हुए। इसलिए अब तुम लोग आने वाले पुरुषोत्तम मास का विधिवत पूजन करना, जिससे तुम्हें अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ चलिए जानते हैं अपने इस अध्याय 13 में। तो सभी ऋषि लोग बोले कि हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त किया। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को भी हमें विस्तार पूर्वक बताइए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। तब सुत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर और प्राचीन कथा कहता हूँ। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य प्रकर्मी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी तो नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभयदान देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शरधाती, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना भी हमारा ही कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर
समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निस्पृह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उसी समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रियाओं को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की ही थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य यानी कि अशिष्ट वर्ग को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य सहस्रा अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते करते राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर यानी कि देव मंदिरों में जाकर देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सिंह और गवैयों यानी कि चंवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़ों को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर शुक राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठा देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो
उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़ धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। उम्मीद है आज आपको यह कथा सुनने में अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले अध्याय को नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख और सुन सकते हैं। उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां जाकर भी उन्हें क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।